डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान। बबरलो धरना 8 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, और आज स्पेशली आप आमिर नवाज साहब से मुलाकात के लिए आए हैं। आपकी मुलाकात में क्या तय पाया है, उसके साथ साथ आप इस पर क्या कमेंट करेंगे कि कल भी इल्ज़ाम ज़रदारी पर था कि उनकी सरबराही में जो मीटिंग हुई थी जुलाई 2024 में, जहां पर अप्रूवल हुए थे 6 कैनाल्स, और कल नोटिफिकेशन निकलना था, क्योंकि जब बशीर मेमन साहब यहां पर आए थे मुलाकात के लिए, मामला तय हो चुके थे कि नोटिफिकेशन निकलना है। कल के नोटिफिकेशन के बीच में रुकावट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इस पूरी फनामिना आप क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं, और आज की मुलाकात में क्या तय पाया? देखिए, उन्होंने ये तो बात दुरुस्त है कि अगर 8 जुलाई 2024 को आसिफ जरदारी एज ए प्रेसिडेंट न करता, मावरा आइन ऐसा ऑर्डर न करता अप्रूवल का, तो ये क्राइसिस ना आते, किसी को भी जवाज़ न बनता कि ये अदलिया के कानून बनाए, इसी को के ज़मीनें देने शुरू करे। तो ये सारी इनकी किया धरा है। अब ये फेस सेविंग के लिए मुख्तलिफ़ तरीके कर रहे हैं। लोग, सिंध के लोगों ने अपना फ़ैसला दे दिया है, तो अब ये जाके मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें भी इस डायलॉग में डालो, हमें भी फेस सेविंग के लिए करो। अब 3-4 जलसे कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि उस्तादों को पकड़ के, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को पकड़ के आज जलसा किया है सकर में। तो आप समझें कि हैदराबाद में भी यही है। तो पब्लिक में को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कल की जो प्राइम मिनिस्टर और बिलावल जरदारी की जो देखी, तो हमें बहुत अफसोस हुआ। पूरे 7 नुकात पढ़े जिसमें कोई चीज़ गैर वाज़ेह, हर चीज़ गैर वाज़ेह थी, कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है। ना कैनाल्स वाज़ेह, ना ज़मीनें वाज़ेह, क्या करना है आगे, कमेटीज़ बनेंगी, और अगर इत्फाक हुआ तो यानी सब गुमराह कुन। तो हम समझ रहे हैं इतने लोग अब इस 21वीं सदी में लोग इतने नहीं हैं। शायद हम 2-4 या कुछ भी करना चाहें, लेकिन सिंध के करोड़ों लोगों ने फैसला कर दिया। तो इसीलिए हमारा तो अज़म है, हमारी तो हिम्मत। जब हम 8 महीने पहले निकले थे तो सेमिनार कर रहे थे और डिस्कशन कर रहे थे 50-50 लोगों की। आज लाखों और करोड़ों, आप उस वक्त भी साथ थे मेरे, तो लाखों लोग निकल आए, ताकत आ गई और फैसला हो चुका है। अब ये मैंने वैसे भी कहता हूँ कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। तो अल्लाह हमारे साइड पे है, और वो क्या है कि एक कुरान की आयत है कि इन्न रब्बी लतीफ़ुम लिमा यशा इन्नहुल अलीमुल हकीम। मेरा रब अपनी मशीयत गैर महसूस तदबीरों से पूरी करता है, वो इल्म रखने और हिकमत जानने वाला है। तो हमें अल्लाह के हिकमत पे यकीन है, और मुल्क में हमें मालूम है कि उसने लोगों के दिलों में अपने हक की आवाज़ डाल दी है, और उन्होंने इजहार कर दिया है। लोगों ने अपनी ज़ाती ज़िंदगियाँ, फैमिली की सस्पेंड करके और इस जदोजहद में शामिल हो गए। अब मेरा ख्याल है कि रियासत नहीं, दुनिया की कोई ताकत आ जाए तो भी अल्लाह के इस फैसले को तब्दील नहीं कर सकती। आमिर नवाज वाले साहब, आज की मुलाकात की ज़रूरत क्यों पड़ी, या इत्तफाक़ी मुलाकात थी, क्या तय पाया, कुछ नया डिस्कस हुआ? हम शाह साहब के बेहद मशकूर हैं कि वो अपना कीमती टाइम निकाल के आए और धरने में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद फिर हम बैठे और हमने शाह साहब का शुक्रिया अदा किया दोबारा कि आपने जो है अपना कीमती टाइम निकाला। आपके जो कारकुन हैं या आपके जो लीडरान्स हैं वो सब भी सपोर्टिव हैं, और जो काज़ है वो नेशनल काज़ है। और हमने उनसे कहा कि हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सब मिलके जो उनसे जिस तरीके से डे 1 से आप हमारी मदद कर रहे हैं और तमाम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ मदद कर रही हैं, हम ये जो इन्होंने सिंध की आवाम के साथ ज़्यादती की है, ये जो 6 कैनाल्स बनाने जा रहे हैं और दरियाए सिंध को ख़त्म करने जा रहे हैं, इस पे एजिटेट करें और इसको ख़त्म कराएं। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, शाह साहब बड़े भाई हैं, सब अच्छा होगा, अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा। सिंध सलामत, साथ सलामत। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंधु दरिया ता क़यामत पाइंदाबाद।